और पहाड़ की चोटी तक पहुंच गए। लेकिन ऊपर का नजारा देखकर मानो उनकी हिम्मत टूट गई। उनके सामने पहाड़ ही पहाड़ थे और इसका मतलब था कि उन्हें अभी काफी लंबा रास्ता तय करना था। उनके मन में ख्याल आया कि वे सभी वापस लौट जाएं, क्योंकि इस सफर को पूरा करने के लिए उनके पास 3 लोगों का खाना नहीं था। यहाँ टिन ने अपना खाना इन दोनों को दे दिया और खुद वापस लौट गया ताकि ये दोनों इस सफर को आसानी से पूरा कर सकें। हालांकि ये सफर काफी लंबा और चैलेंज से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी इन दोनों ने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते रहे। और आखिरकार 10 दिनों तक लगातार चलने के बाद इन दोनों की मेहनत रंग लाई। वे एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां ऊपर के मुकाबले बर्फ काफी कम थी। इन दोनों को एक साफ पानी की नदी भी मिली, जहां रुककर उन्होंने ढेर सारा पानी पिया। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्हें घोड़े पर सवार एक आदमी दिखा जो नदी के उस पार खड़ा था। पहले तो इन दोनों को उस आदमी को देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वे समझ रहे थे कि जैसे वे सपना देख रहे हैं, पर जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यह भ्रम नहीं बल्कि सच में एक इंसान है। उस आदमी को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने जोर जोर से चिल्लाकर उस आदमी से मदद मांगी, लेकिन वह आदमी उनकी बात नहीं समझ पाया क्योंकि वह उनसे काफी दूर था और बहते पानी के शोर में कुछ सुन नहीं पा रहा था। इसलिए उसने एक पेपर और पेंसिल नदी के उस पार फेंकी ताकि ये दोनों लिखकर कुछ बता सकें। और इन दोनों ने उस कागज पर अपनी सारी कहानी लिख दी। कागज पर लिखी सारी कहानी पढ़ने के बाद ये आदमी उस कागज को लेकर सरकारी ऑफिसर के पास पहुंचा, जहां ऑफिसर को भी पता चला कि 2 महीने पहले जिस प्लेन क्रैश में हम लोगों को मरा हुआ समझ रहे थे, उनमें से कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं। और खबर मिलते ही सरकार ने इन सभी लोगों को बचाने का मिशन चालू कर दिया। ये आदमी रोबर्टो और नांदो को अपने घर ले आया, जहां उन्होंने पेट भरकर खाना खाया। अब ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई और बहुत जल्द वहां रिपोर्टर्स का मेला लग गया और बर्फीले पहाड़ों के बीच फंसे लोगों ने भी ये खबर रेडियो पर सुन ली, जिससे सभी खुशी के मारे उछलने लगे। इसके बाद उन्होंने अपने हाथ मुंह धोए और अपना अपना सामान पैक कर लिया। जल्द ही रेस्क्यू टीम रोबर्टो और नांदो को लेकर उस लोकेशन पर पहुंची और प्लेन क्रैश के 72 दिनों बाद आखिरकार उन लोगों को बचा लिया गया। इसके बाद इन सभी लोगों को शहर लाया गया, जहां ये लोग अपने परिवार वालों से मिले और शहर के सभी लोगों ने इनका हीरोज की तरह स्वागत किया। अब इन सभी लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। यहाँ इन सभी ने एक दूसरे को नहलाने में मदद की और फिर इन लोगों को अलग अलग बिस्तर दिए गए। लेकिन उस रात भी ये सभी एक दूसरे के साथ सोए, क्योंकि इस हादसे के बाद ये सभी काफी गहरे सदमे में थे। कहानी के एंड में हमने जाना कि इस प्लेन में कुल 45 लोग ट्रैवल कर रहे थे, जिनमें से सिर्फ 16 लोगों की जान बच पाई। इसी के साथ सच्ची कहानी पर बनाई गई ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।